अश्विनी उपाध्याय जी से मेरा सवाल यह है कि गरीब, पिछड़े, शोषित और वंचित मुसलमानों की बात तो पीएम मोदी भी करते हैं, पासमानदा मुसलमानों तक वो पहुंचने की बात करते हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भारत संविधान है तो हर काम संविधान की भावना के अनुसार होना चाहिए। जब तक इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन रहेगा तब तक देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं हो सकती। और विकास करने के लिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन करना जरूरी नहीं है। हमारे देश में बीपीएल डिफाइंड है, ईडब्ल्यूएस डिफाइंड है। जो आदमी गरीब है सबका विकास होना चाहिए, सबको मुफ्त मकान मिलना चाहिए, सबको वजीफा मिलना चाहिए, सबको शादी विवाह में पैसा मिलना चाहिए। जो भी गरीब है सबको मिलना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन जहां तक बात यह है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, मैं फॉर्मली कह रहा हूं भारत में खत्म होना चाहिए। या तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म हो, या तो अल्पसंख्यक डिफाइन हो और जिलेवार अल्पसंख्यक की पहचान हो। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों कह रहा हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया हुआ है। 200 जिलों में हिंदू या तो अल्पसंख्यक हो चुके हैं या अल्पसंख्यक होने वाले हैं। बहुत तेजी के साथ उनका पलायन हो रहा है। और 9 राज्यों में, लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 1% बचा है, मिजोरम में हिंदू केवल 2% बचा है, नागालैंड में केवल 8% बचा है, मेघालय में केवल 11% बचा है। तो 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म होने वाले हैं। अभी भी पलायन। और माइनॉरिटी किसको? 25 करोड़ आबादी को। अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, आप फिर डिबेट को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। 25 करोड़ आबादी, मैं प्योर पॉलिटिकल अपीसमेंट की बात कर रहा हूं आज। नहीं, विवेक जी, मेरा ये कहना है, ये जो स्टेटमेंट आया गुजरात से, ये जो गुजरात का स्टेटमेंट आया पूरी तरीके से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। और उसी पॉलिटिक्स की निरंतरता में है जो पिछले 70-75 साल से कांग्रेस करती आई है। मैं आपको 50 कानून बना सकता हूं जहां कांग्रेस ने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल के लिए किया। अंग्रेजों ने तो 1937 में शरिया एक्ट बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने 1950 के बाद कम से कम 50 कानून, शाहिद अली काफी देर से वेट कर रहे हैं, केवल और केवल समाज को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए किया है। उसमें आपको मैंने 4-5 कानून बताया, ऐसे असंख्य योजनाएं। जी, शाहिद अली काफी देर से वेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात आज कही कि मुसलमानों को राजनीतिक पार्टियों ने अब तक सिर्फ जैक की तरह इस्तेमाल किया। शाहिद अली जी, अभी जो एक बात कही कि पासमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी भी कुछ करना चाहते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्टिकल 341, 342 की मैंने बात की, जिसपे कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा कि साहब मुसलमानों में जातियां नहीं होती, इसलिए हमने उसमें ये धर्म की बिना पर मुसलमानों को हटा दिया। जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये एक हकीकत है कि यहाँ पासमानदा मुसलमान हैं, यहां पर अशरफी मुसलमान हैं, ये एक हकीकत बात है। लेकिन जब मोदी जी कह रहे हैं हम पासमानदा मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, तो फिर आर्टिकल 341, 342 का फायदा मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे? वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1950 में इलीगल तरीके से लाया गया था, उसे खत्म करा जा सकता था। 2014 से आपकी सरकार है, उसे खत्म करिए। बताइए कि साहब देखिए मुसलमानों के लिए इतना कर रहे, पासमानदा मुसलमानों के लिए कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। मैं तो ये बात कर रहा हूं, आप कुछ ही मत करिए मुसलमानों के लिए। एक भी बजट मत दीजिए सर, एक बजट मत दीजिए, कोई रिजर्वेशन मत दीजिए, कुछ मत करिए, सिर्फ वक्फ बोर्ड दे दीजिए, सिर्फ वक्फ बोर्ड दे दीजिए मुसलमानों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुसलमानों को इस देश में। और देखिए हम गारंटी दे रही कि मुसलमान इस देश को दुनिया के वक्फ पैक्ट ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, ले जाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन चैलेंज किया हुआ है। वक्फ पैक्ट खत्म होना चाहिए। वक्फ पैक्ट जैसा घटिया कानून चलना ही नहीं चाहिए इस भारत में। वक्फ पैक्ट जैसा घटिया कानून तो भारत में होना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने वो कानून, वक्फ पैक्ट कांग्रेस नहीं बनाया, तुम्हारे घटिया कानून हमने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चैलेंज किया हुआ है। वो वक्फ पैक्ट के द्वारा केवल और केवल जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, जमीन जिहाद हो रहा है वक्फ पैक्ट के द्वारा। तुम्हारा बस चले तो तुम मुसलमानों को समुद्र, अरे आप भारतीय बन के रहो ना, आप मुसलमान बन के क्यों रहते हो? तुम्हारा बस भारतीय बन के रहो, सारे भारत के कानूनों को मानो, समता समानता की बात करो। हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हो? क्यों हमेशा मुस्लिम बने रहना चाहते हो? भारतीय बनने में कोई दिक्कत है क्या? भारतीय कानूनों के अंतर्गत चलने में कोई दिक्कत है क्या? अरे गरीबी का फायदा लो ना। देखिए सरदारों, जो गरीब की योजनाएं वो सबको मिलेंगी। अलग से योजना क्यों चाहते हैं भैया? ये तो पूछ रहा हूँ। अगर मुसलमान गरीब हैं तो गरीबों वाली सारी योजना मुसलमानों को मिल रही है, फिर आप अलग से क्यों मंत्रालय चाहते हो? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।